हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुबह से ही हर लॉ ग्रेजुएट के मन में या हर उस पर्सन के दिमाग में जो कि लॉ कर रहा है, एक खलबली सी मची हुई है। ये खलबली क्यों मची हुई है? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स है कि अब आप जो भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि एंट्री लेवल एग्जाम होता है, उसके लिए आपको 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इस 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको वो एडवोकेट इशू करेंगे जिनके पास 10 साल की प्रैक्टिस होगी, और इस सर्टिफिकेट को जुडिशियल ऑफिसर उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी जुडिशियल ऑफिसर होंगे, उनके भी सिग्नेचर्स उस पर मस्ट होंगे। तब वो सर्टिफिकेट वैलिड प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस माना जाएगा और वही आपके उस एग्जाम में अप्लाई भी होगा। लेकिन इस बात से बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि क्यों 3 साल की प्रैक्टिस आ गई है, क्यों हम कॉलेज से निकलते एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और बहुत से अनगिनत प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ये अनगिनत प्रश्न अपने दिमाग में मत लेकर आइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम को प्रिपेयर करने का, एग्जाम की तैयारी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस के साथ साथ भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। आपको इसके लिए नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास वीकेंड प्लान है, वीकेंड बैच हो सकता है। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के पास एक वीकेंड बैच भी है जिसमें संडे संडे हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जिनके पास वीकडेज में कोई व्यस्तता है या वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप भी अपने इस 3 साल की प्रैक्टिस के साथ वीकेंड बैच में जुड़ सकते हैं और अपने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और भी अदर ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको इस समय सकारात्मक होने की जरूरत है। आप अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट मत लाइए कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन डिले हो जाएगा, आपका एग्जाम लेट होगा, आपकी एज हो जाएगी। ऐसे कोई भी प्रश्न दिमाग में मत आने दीजिए। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस करते भी हैं और उसके बाद आप जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं और वहां पर एज अ जज सर्व करते हैं, तो शायद ये और भी अच्छा होगा। देखिए, अब जजमेंट आ चुकी है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। आपकी 3 साल की प्रैक्टिस आप ही के जजशिप में बहुत काम आएगी और आपको कहीं ना कहीं उस मेच्योरिटी लेवल तक भी लेकर जाएगी। तो अपने मन में से किसी सवाल को, किसी नेगेटिविटी को, किसी नकारात्मक भाव को मत आने दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। किसी भी काउंसलिंग के लिए आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, यहाँ बात कर सकते हैं। हम जो भी काउंसलिंग होगी आपको करेंगे। जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो 5th ईयर से भी पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, 5th ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आकर काउंसलिंग कर सकते हैं और आगे की अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको 3 साल का जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है ये लगाना होगा अपने एग्जाम में। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन हाँ, आपको इस समय एक पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉजिटिव बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अपने तैयारी में किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन मत लाइए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में एक बड़े डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर सकता है। तो अपने तैयारी में जुटे रहिए, आपका एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं या जिन एग्जाम्स को होल्ड पर रखा गया था, उन एग्जाम्स पर इस गाइडलाइन का या इस जजमेंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जो लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिस एग्जाम का फॉर्म भर चुके थे, वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम उसी पैटर्न पर होगा जैसा कि होता आया है और इस जजमेंट का उस एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आज के बाद आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसी पर इस जजमेंट का प्रभाव होगा। इसका मतलब कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ही आपको उस 3 साल के प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट को देने की जरूरत होगी। आई होप कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में इस जजमेंट के सार को, समरी को समझा दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लॉयर्स हैं या जितने भी ऑनगोइंग जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, LLB परस्यू कर रहे हैं, उनको ये जजमेंट समझ में आ गया होगा। तो परेशान और घबराहट में आने वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीकेंड बैच ज्वाइन करिए और अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू।